युज्यते अनेन इति योगः। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ करना। मतलब ऐसा कि योग आपको इन तीनों रूपों में सुदृढ़ बनाता है, सुदृढ़ करता है। अगर हम आपसे बात करें कि क्या हम श्वास लेते हैं, तो सभी यही बात को मानेंगे कि हाँ, श्वास लेते हैं। और क्या इस श्वास की अहमियत को हम समझते हैं? तो हम इसी की बात करते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास लयोगत विच्छेद प्राणायाम। तो जैसा हमने श्लोक पढ़ा, पतंजलि कहते हैं श्वास और प्रश्वास की गति में अंतर आना, विच्छेद आना प्राणायाम है। तो दोस्तों, आज हम उसी प्राणायाम की बात करेंगे कि आखिरकार हम प्राणायाम करें तो कैसे करें, हमें प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हम कैसे प्राणायाम करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगा लोकेश, और आप मुझे यूट्यूब पर योगा लोकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आखिरकार हमें प्राणायाम किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। आखिरकार प्राणायाम क्यों इतना ज़रूरी है हमें करना। तो देखिए, जैसा हम देखते हैं, जैसा कि प्राण हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राण से ही हमारा शरीर चलता है, प्राण से ही हमारा शरीर जीवित है। तो उस प्राण को हम समझें। जैसे आज के इस मॉडर्न समय में, आज के इस अत्याधुनिक समय में, हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी हमने खाया, वह एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। और वही ऊर्जा को योग में प्राण कहते हैं। और यही प्राण आपके शरीर में उपस्थित जितने भी विषैले पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में बन रहे हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य यही प्राण कर सकता है। तो हम इस प्राण को समझते हैं। तो यहाँ हम आपके लिए 2 प्राणायाम लेकर आए हैं, और उन 2 प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, जो कोई भी बिगिनर्स कर सकता है। इन दोनों प्राणायाम को, ये बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, पर इन दोनों प्राणायाम को करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम हमारे नोस्ट्रिल, दोनों नथुनों को, साइनस को और ट्रेकिया, जो लंग्स तक श्वास लेकर जाते हैं, उनको कैसे क्लीन करें। तो आइए हम पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात करेंगे। तो दोस्तों, प्राणायाम हम कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको दोनों नॉस्ट्रिल को क्लीन करना है। तो दोनों नॉस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए, या और आपके ट्रेकिया को क्लीन करने के लिए, हम एक ब्रीथिंग टेक्निक आपको बताएंगे, जिससे आप प्राणायाम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आपका सिर और कमर बिल्कुल एक लाइन में रखने होंगे, एक रेखा में रखने होंगे। उसके बाद आपने आपके लेफ्ट हैंड को घुटने पर रखना होगा, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में रखना होगा, और इस तरह से आपको बैठना होगा। सर्वप्रथम हम जो है नोस्ट्रिल को क्लीन करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल को क्लीन करेंगे। तो ये भी एक ब्रीथिंग टेक्निक है,
ये भी श्वास प्रश्वास की एक ऐसी क्रिया है जो आपके दोनों नोस्ट्रिल को क्लीन करती है। अब हम ये बात देखते हैं कि हम कैसे जो है दोनों नोस्ट्रिल को क्लीन करेंगे। तो आपने बैठना है, श्वास लेना। देखिए शरीर में कोई अंग नहीं हिलेगा, शरीर का एकदम शरीर जो है आपका बिल्कुल जड़ अवस्था में होगा। श्वास लेना है आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से और राइट नोस्ट्रिल को से बंद करके रखना है और लेफ्ट से वापस श्वास छोड़ना है धीरे धीरे। बस आपके लंग्स चलते हुए रहेंगे। 5 बार आपको श्वास लेना है। पांच ही बार आपको श्वास छोड़ना है और श्वास बड़े ही आराम से और धीरे श्वास आपको लेना है, श्वास छोड़ना है। आपका शरीर बिल्कुल जड़ अवस्था में होगा। अभी हमने 4 राउंड किए हैं बहुत ही आराम से। तो देखिए हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल को पूरा क्लीन किया अच्छे से। अब हम राइट नोस्ट्रिल को क्लीन करते हैं। तो हम देखते हैं राइट नोस्ट्रिल को हम कैसे क्लीन करेंगे। तो आपका वही प्रणव मुद्रा होगी राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं और आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो देखिए हम सपोर्ट के साथ करते हैं। स्पाइन आपकी सीधी होगी। दोनों उंगलियों से आप जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, श्वास लें। आपके बस लंग्स चलेंगे। जब हमारे 5 राउंड लेफ्ट नोस्ट्रिल्स हो जाते हैं, 5 राउंड राइट नोस्ट्रिल्स हो जाते हैं, तो हमें आंखें बंद करके महसूस करना है पूरे प्राण को जो हमारे शरीर में बह रहे हैं, उन प्राणों को महसूस करना है। तभी हम जो है प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने ये देखा कि राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम कैसे क्लीन करें, ये हमने आपको बताया किस तरह से हम जो है दोनों नोस्ट्रिल को क्लीन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही उम्दा आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया है जिससे आप आपके दोनों नोस्ट्रिल को क्लीन कर सकते हैं, साइनस को, ट्रेकिया को, लंग्स को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तो हम सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए हम एक रेशियो लेंगे 1:2 का। मतलब आपको श्वास लेनी है, अगर आप 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो आपको 10 सेकंड में श्वास छोड़नी है। 10 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 20 सेकंड में श्वास छोड़नी है। मतलब कि डबल आपको श्वास छोड़नी है। इस बात का ध्यान रखें। तो कैसे हम श्वास को लेंगे ये देखिए। तो आप इसी तरह से आप बैठेंगे एक सुखासन की स्थिति में, आरामदायक स्थिति में आप बैठेंगे, श्वास लेंगे। आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम स्टार्ट करेंगे, इनहेल और राइट से हम बिल्कुल डबल टाइम में धीरे 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 छोड़ते जाएंगे। आप बस आपके लंग्स आपको दिखाई देंगे, महसूस होंगे। अगर अंतरंग आंखों से आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई भी देंगे। फिर राइट से वापस श्वास लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते जाइए। श्वास लीजिए। लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ते। महसूस करना है आपको प्राण को शरीर के अंदर जो बह रहे हैं। अनुलोम विलोम करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी श्वास बिल्कुल नॉर्मल हो, गहरी हो और हल्की हो।
इस तरह से हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम के मिनिमम आपको 11 राउंड करने चाहिए। जैसे कि स्वात्माराम जी ने अष्टप्रदीपिका में कहा कि 81 फेरे आपको दिन में 3 बार करने चाहिए। इस मॉडर्न समय में हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम कम से कम 11 राउंड तो करें। 3 पहर करने से भी अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं, 3 पहर भी नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम 2 तो करें, सुबह और शाम 2 बार तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करने चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं नाड़ी शोधन। तो देखिए दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हम करते हैं उसमें कुंभक का उपयोग किया जाता है। अब कुंभक के साथ जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो वह हम उसे कहेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे कि अनुलोम विलोम करते हैं, शुरुआत वैसे ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर श्वास को रोकना है, रिटेंशन होल्ड करना है, आपकी श्वास को रोक के रखना है। तो इसमें रेशो आप 1:4:2 ले सकते हैं। ये बहुत प्रचलित रेशो है। मतलब 5 सेकंड में आप श्वास ले रहे हैं तो 20 सेकंड आप रोकिए और 10 सेकंड में आप श्वास छोड़िए। फिर 5 सेकंड में आप श्वास लेंगे, 20 सेकंड आप उस श्वास को रोकेंगे और 10 सेकंड में आप उस श्वास को छोड़ेंगे। आप रेशो 1:2:2 का भी ले सकते हैं, 1:2:4 का भी ले सकते हैं। 1:2 मतलब 1 सेकंड में श्वास ली, 2 सेकंड रोकिए, 2 सेकंड में छोड़िए। जो रेशो है आप 1:2:4 का भी ले सकते हैं। तो वो 1:2:4 में 1 सेकंड में आपको श्वास लेनी है, 2 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड में उसे एक्सेल कर देना है। तो हम यहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए 1:4:2 का रेशो लेने वाले हैं। मतलब 5 सेकंड अगर मैं श्वास लेता हूँ तो उसे 20 सेकंड रोकूंगा और 10 सेकंड में उसे छोड़ूंगा। तो कैसे, आइए देखिए। लेफ्ट हैंड को आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में, और आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट वाली नोस्ट्रिल को आपको क्लोज करना है। कैसे, श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। वापस आ जाएंगे। महसूस करना है उस प्राण को, उस प्राणिक शक्ति को महसूस करना है। धीरे से हम आगे को लें। तो दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मैंने आपके सामने 1 राउंड किया है। आपको 11 राउंड करने हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से क्या क्या होगा, हम ये भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है। हमने आपको बखूबी इस बात को एक्सप्लेन किया है कि हमें किस प्रकार से प्राणायाम करने चाहिए। किस प्रकार से प्राणायाम करने से पहले दोनों नोस्ट्रिल को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद आप प्राणायाम स्टार्ट कीजिए, तो काफी मदद होगी आपको प्राणायाम करने में। तो दोस्तों, ये दोनों प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप रोज करते हैं तो आप एक आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, आप शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं और आप मानसिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों प्राणायाम करने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से आप निदान पा सकते हैं। श्वास लेने में जो तकलीफ आपको हो रही है उससे आप निजात पा सकते हैं। क्विक टेम्पर, जो बहुत लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, उससे निजात पा सकते हैं। आप शांत महसूस करेंगे। आप शरीर आपका कितना ही भारी क्यों ना हो, फिर भी आप ये महसूस करेंगे कि मेरा शरीर बहुत हल्का है।
और इतना हल्का आपको महसूस होगा, जितना आप सोचते हैं उससे कई ज़्यादा हल्का आपको शरीर महसूस होता है। आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है। आपके शरीर में जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं, सब की शुद्धि इस प्रक्रिया से होती है, नाड़ी शोधन प्राणायाम से, जिसको करने से आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हृदय आपका स्फुरित होता है, हृदय आपका आनंदित होता है, फेफड़े आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और मात्र नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कई हद तक बढ़ा देता है। बाकी प्राणायाम इतना स्पीडली नहीं करते हैं जितना नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि हम श्वास लेते हैं और जब तक कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तब तक हम श्वास को रोके हुए हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। देखिए, श्वास लेने का तरीका हमारा बहुत जल्दी था, हमने श्वास जल्दी लिया, लेकिन उसे रोका। जब तक आप रोक के रखेंगे तब तक लंग्स जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन और जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और फिर जब हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम भी नहीं छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ने तक, जब तक श्वास बाहर नहीं आ जाती तब तक जो है सभी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा आपके शरीर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का जितना होगा, उतने ही अच्छे आपके ऑर्गन कार्य करेंगे और आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका मन बहुत शांत होगा। इस तरह से जब भी हम प्रैक्टिस को करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ बात की अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम की। होप सो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आपको ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है और अपने जीवन को आनंदित बनाना है। हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को हरि ओम।